नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मुझसे सवाल पूछा गया कि ये जो प्राइस वगैरह बढ़े हैं, सारी कंपनियों ने अपने डेटा प्लान्स के रेट बढ़ा दिए, सरकार कहाँ है? सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो प्राइसेस को कम कराए या इन कंपनियों को बोले कि तुम यार अपनी मनमर्जी से कोई भी प्राइस बढ़ा सकते हो क्या? कल को तुम 1 लाख रुपए का प्लान कर दोगे। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसे थोड़ी होता है। कोई नियम कानून होते हैं देश में। इस चीज का भी मैं जवाब दूंगा और इस चीज का भी जवाब दूंगा जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आप बीएसएनएल को बुरा क्यों बोल रहे हो, यार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप क्या किसी प्राइवेट कंपनी से पैसे लिए हैं आपने? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको अल्टरनेटिव नहीं बताता कि आपको ये बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड ले लेना चाहिए या ये ले लेना चाहिए। मेरा काम यहां पर दोस्तों आपको सच बताना है, किसी का फेवर लेना है, किसी की साइड लेना नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि बीएसएनएल में 4G नहीं है तो इट्स रियलिटी, ये सच बात है। बीएसएनएल के कवरेज अच्छे नहीं है तो ये भी सच बात है। तो मैं रियलिटी बताता हूं आपको, और बीएसएनएल इतने सारे लोगों का बर्डन नहीं झेल पाएगा। इनफैक्ट कोई भी कंपनी नहीं झेल पाएगी, वो मैं आपको बता चुका हूं और ये बिल्कुल सच बात है। इसमें किसी कंपनी की साइड नहीं हूं, जो सच बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर भी मैं ये आपको इंकरेज कर रहा था कि आप बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करो। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बोलता नहीं। अब मेरे पहले सवाल का जो ये जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी कंपनी कोई भी प्राइस सेट कर सके। और हमारे इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्री काम करती है, अलग अलग अथॉरिटी काम करती है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म ट्राई है, इसके अंडर में ही सारी टेलीकॉम कंपनीज आती हैं, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया या जो भी सिम कार्ड चल रहे हैं आपके, वो सभी इसी के अंडर में आते हैं। और ये बिल्कुल देख रेख रखते हैं कि कोई ऐसे प्राइस ना बढ़ाए। अब ये प्राइस बढ़ने की जो एक्चुअल रीजन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, वो ये है 5G रोल आउट। आपको पता है भारत में इतना तेज 5G रोल आउट हुआ है कि शायद देश में तो छोड़ो, अब कहीं पूरी दुनिया में मतलब इतना फास्ट कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। इसका मतलब इतना फास्ट रोल आउट करने का मतलब इन कंपनियों ने अंधा पैसा लगाया है। हमारे यहां देसी भाषा में बोलते हैं अंधा पैसा, पैसे को पानी की तरह बहा देना। इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा और बहुत सारा पैसा लगा दिया ताकि भारत में जल्दी से जल्दी 5G आ सके। इसमें दो मोटिव है। पहला तो ये कि अपनी मार्केट ये कैप्चर करना चाहते हैं। दूसरा एक फायदा ये भी है कि भारत में जो एवरेज इंटरनेट स्पीड है वो इंटरनेशनल लेवल पे अप हुई है। इसका मतलब कि अगर भारत की तुलना बाकी सारे देशों से करें और बाकी पूरे इंटरनेशनली करें तो जो हमारी एवरेज स्पीड थी वो इतनी थी, अभी ऊपर होकर इतनी हो गई है, अप हुई है। इससे देश का नाम रोशन होता है और ये पता चलता है कि भाई देश में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर एवरेज स्पीड बढ़ती है मतलब बहुत अच्छी बात है, वहां इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ये एक डेवलप्ड नेशन की निशानी होती है, इंटरनेट अगर जहां पर अच्छा चलता है तो ये चीज हुई है। तो इस चीज का खामियाना या इस चीज का खामियाजा या कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई। अब कोई कंपनी पहले जब बहुत सारा पैसा लगाती है तो वो इसीलिए पैसा लगाती है कि वो आगे चलकर प्रॉफिट कमाएगी, नहीं तो यहां पर खैरात में बांटने के लिए कोई भी कंपनी नहीं बैठी हुई है। कोई भी कंपनी आपको फ्री में कुछ नहीं देगी। वो अगर आपको फ्री में कुछ देगी तो इसके बदले आपसे जरूर कुछ ना कुछ लेगी। इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता है दोस्तों। धूप, माँ बाप का प्यार और बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं। उसके अलावा भाई आपको सब चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं और यही जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ हुआ है। अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब ये पैसे आपको ज्यादा इसलिए भी देने पड़ रहे हैं क्योंकि वो अपनी सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं और एक वजह यह भी है कि वो फर्दर आगे की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत हैवीली 5G रोल आउट में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब पैसे खत्म होने की बारी आई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अंबानी के पास पैसे खत्म हो गया। तो पैसे खत्म हो गया तो अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ नहीं लगाते। पैसे हैं, लेकिन वो लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं। वो किसी एक सेक्टर में, किसी एक जगह पर कुछ लिमिटेड पैसे ही लगाते हैं, दूसरे सेक्टर का पैसा निकालकर एक सेक्टर में नहीं लगाते। इसीलिए वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आज। तो वो जो इसमें टेलीकॉम में लगाने का पैसा है वो खत्म हो रहा है। अब उनको पैसा बनाना है तो इसलिए वो प्लान के रेट बढ़ा दे रहे हैं ताकि आगे जब 5G से आगे 6G आए तो उसमें वो पैसा लगा सके। सैटेलाइट इंटरनेट आए तो उस पर पैसा लगा सके। वहां भी तो पैसा लगाना है ना, ताकि हमारे इंडिया में बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी जल्दी आ सके। आपने देखा है जियो ने कितनी जल्दी 4G लॉन्च कर दिया, जियो ने कितनी जल्दी 5G ले आए। ये कैसे हो पा रहा है? कोई भी काम अगर बहुत जल्दी होता है तो ज्यादा वर्कफोर्स लगती है और ज्यादा वर्कफोर्स का मतलब ज्यादा पैसा। ये पैसा कहीं से तो आएगा, इसलिए आपकी पॉकेट से ये लाया जा रहा है। और कोई चिंता वाली बात नहीं है, सरकार पूरी नजर रखे हुए है और ये जो पैसे बढ़े हैं ये वाजिब बढ़े हैं। पूरी दुनिया के इंटरनेट के रेट को आप कंपेयर करो इंडिया से, तो इंडिया में इंटरनेट सबसे सस्ता है। लेकिन ये इतना सस्ता आपको ज्यादा वक्त तक नहीं दे सकते। जैसे मैं बहुत साल 2 साल पहले से आपको बात कर रहा हूं कि ये हमेशा अनलिमिटेड तो नहीं रहने वाला है। अभी अनलिमिटेड के लिए इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि मिनिमम आपका 2 GB पर दिन वाला प्लान होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आगे और बढ़ेगा और इंटरनेट के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे जब ये लोग ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये लोग बढ़ाएंगे तो आपके ये प्लान के रेट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इससे कैसे सर्वाइव करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप ब्रॉडबैंड लगवा लीजिए, वाईफाई लगवा लीजिए, है ना, इस तरह की चीज कर लीजिए। और आप सिर्फ कॉलिंग वाला चाहते हैं या कम चाहते हैं तो आप बीएसएनएल में स्विच कर सकते हैं। ये देख करके आपके यहाँ बीएसएनएल नेटवर्क आते हैं या नहीं आते। हमें अभी बहुत सस्ते में इंट्रोड्यूस कराया गया, बट जो रियलिटी है आप पूरी दुनिया में कंपेयर करोगे तो इंटरनेट
अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप इंडिया की इनकम और इंडिया के लोगों के हिसाब से कंपेयर करें तो हमें थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, बट दैट्स वेरी कॉमन, ऐसा होता है यार। तो यही मैं बताना चाहता हूं, सरकार की पूरी देख रेख है, चिंता मत करो। ये पैसे उसके निकाले जा रहे हैं हमसे जो उन्होंने फास्ट रोल आउट किया था 5G टेक्नोलॉजी। अगर ये इतने पैसा नहीं लगाते ना तो 5G आने में अभी भारत में कम से कम 4-5 साल और लगते, लेकिन ये जल्दी आ गया तो ज़्यादा पैसा लगे। अब आपको समझ गए होगा यार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। आपके कोई भी सवाल है टेलीकॉम वर्ल्ड से या सिम, किसी भी सिम से या कोई भी प्लान से, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत बना रहा हूं आजकल। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यार ये काम की चीज़ है ना। मैं मल्टीवर्स की वीडियो बनाता हूं, पैरेलल यूनिवर्स की वीडियो बनाता हूं, ठीक है वो कभी कभी अच्छी लगती हैं, लेकिन आम जीवन में आपकी वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। जबकि अगर मैं ये प्लान्स वगैरह, ये सिम का कितना प्लान चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये सब आपकी जिंदगी में मदद करती हैं, तो इनकी भी जरूरत होती है, इसीलिए मैं बना रहा हूं। इसलिए आप देखोगे मैं बहुत ज्यादा बना रहा हूं और मेरे व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब पब्लिक चाहती है ये देखना, तो आप चाहते हैं तो मैं बनाता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए आ गए हैं, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत कमाल की वीडियोस आने वाली हैं अब आगे, आप सोच भी नहीं सकते। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।